A very warm morning to all of you, class 6. Moving further with chapter 1, knowing our numbers. Today in this video we are doing more in large numbers, means like you are seeing on the screen, that is आपने नंबर को अभी तक जाना सारे प्रोसेस के थ्रू होकर, देन रीडिंग एंड राइटिंग देम इफिशिएंटली, लार्ज नंबर्स को डील किया. नाउ वी कम इवेंचुअली अप टू dealing with the use of numbers or dealing with the numbers in daily life. Okay, it means अपने डेली रूटीन या अपने प्रैक्टिसेस में, इन आवर डेली प्रैक्टिस. ठीक है, तो नंबर्स को, लार्ज नंबर्स की एक्चुअली वी स्टार्टेड विद स्मॉल वन ना. ओके, 1 से स्टार्ट किया हमने, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ग्रेजुअली हमें लार्ज नंबर्स की नीड फील हुई तो हम लार्जर नंबर्स की तरफ बढ़ते चले गए, है ना. 4 डिजिट नंबर, फिर 5 डिजिट नंबर. जैसे इफ़ यू सी number of family members, okay, in your family, if you see the number of family members, so there might be 5, 6, okay. So if you have 5 family members, okay, that is a small number, okay na. It means there are 5 members in your family. And if you see the total number of population or total number of people in your city in which you are living, in your city or in your state in which you are living, so that is, so you will the small number be sufficient to identify the population of a city or a state? It will not. Okay, वहाँ पर स्मॉल नंबर से डील करने पर नहीं चलेगा ना. वी नीड लार्जर नंबर. इट मीन्स द पॉपुलेशन कैन बी इन 1000, है ना. थाउजेंड्स में हो सकती है किसी टाउन की, किसी छोटे टाउन की पॉपुलेशन, आइदर सिटी की आपकी मोर इन थाउजेंड्स एंड लैख भी हो सकती है. ओके, सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ लार्जर नंबर. वहाँ पर छोटे नंबर से तो नहीं डील कर पाते ना, तो वहाँ पर लार्जर नंबर की ज़रूरत पड़ी. लाइक वाइज इन आवर डेली लाइफ वी नीड स्मॉलर नंबर्स एंड लार्जर नंबर एज वेल. नाउ मूविंग फर्दर, व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज लाइक इफ वी टॉक अबाउट द स्मॉलर यूनिट्स, मेजरिंग यूनिट्स, जिनके बारे में आपने छोटे स्टैंडर्ड्स में भी थोड़ा थोड़ा आपने जाना है. ठीक है, इट इज़ नॉट मच न्यू टू यू, बट अगर हम यूनिट्स की, स्मॉलर यूनिट्स, लार्जर यूनिट्स, है ना, बड़ी चीज़ों को मेज़र करने के लिए लार्जर, वी यूज़ लार्जर नंबर. लाइकवाइज लार्जर यूनिट्स, छोटी चीज़ों को मेज़र करने के लिए वी यूज़ स्मॉलर यूनिट्स. लाइक टेकिंग एग्जांपल, अगर मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करें, देन आपको पता है यू मेज़र लेंथ विद किलोमीटर, you measure length with meters as well, you measure length with centimeter, you measure length with millimeters as well, है ना. सेंटीमीटर से भी मेज़र करते हैं, मिलीमीटर से भी मेज़र करते हैं. डिपेंड करता है कि आपको किस सिचुएशन में कौन सी यूनिट चाहिए, द लार्जर यूनिट, द स्मॉलर यूनिट. लाइक अगर आपको मैं कहूँ दैट टू मेज़र द लेंथ ऑफ योर नोटबुक, ओके, तो क्या यूज़ करोगे? सेंटीमीटर यूज़ करोगे ना. ये तो नहीं सोचोगे कि मैं मिलीमीटर में ही मेज़र करना स्टार्ट कर दूँ, नहीं ना. कर सकते हैं आप मिलीमीटर में भी, बट इट विल नॉट बी कन्वीनियंट. ओके, इट विल बी वेरी हेक्टिक टू मेज़र इन मिलीमीटर, है ना. एंड अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं, मान लीजिए टू बाय अ क्लॉथ, सो द शॉपकीपर आस्क यू दैट हाउ मच मीटर, है ना. 2 मीटर क्लॉथ यू वांट, 3 मीटर क्लॉथ यू वांट, दैट इज द क्लॉथ इज मेजर्ड ऑन अ शॉप इन मीटर्स. ओके, वहाँ पर सेंटीमीटर में तो नहीं करता ना शॉपकीपर कभी मेज़र क्लॉथ. इट विल नॉट बी कन्वीनियंट. सो लाइकवाइज अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ डिफरेंट यूनिट्स से करते हैं. लाइक इफ़ यू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ यू विल यूज़ किलोमीटर. मीटर में तो मेज़र करने, नापने नहीं लगेंगे ना आप 2 सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस. ओके, सो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, these are basically the units are written in descending order. The larger is kilometer, उससे छोटा मीटर होता है, then सेंटीमीटर होता है, और सबसे छोटा यूनिट मिलीमीटर होता है. लाइक थिकनेस ऑफ दिस पेन, अगर आप इस पेन की थिकनेस की बात करें तो ये आप मीटर में तो मेज़र नहीं करेंगे ना, सेंटीमीटर भी इसके लिए बड़ा ही होगा, तो आप इसको मिलीमीटर में मेज़र करना चाहेंगे. ओके, लाइकवाइज देन so you find that 1 centimeter is equals to 10 millimeter. Like in a scale, the centimeter scale that you have in your geometry box, like you can see here, the 1 centimeter, अगर आप 4 और 5, ये एक 1 सेंटीमीटर है ना, 4 और 5 के बीच का डिस्टेंस, अगर इसमें आप स्मॉलर लाइंस को देखें, सो दीज आर 10 स्मॉल लाइंस, दीज आर बेसिकली मिलीमीटर्स. इट मीन्स 1 सेंटीमीटर के अंदर ना 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होता है. लाइकवाइज 1 मीटर के अंदर, व्हेन यू मेजर 1 मीटर, उसमें ऐसे 100 सेंटीमीटर होंगे. ठीक है, यहाँ पर 15 है ना,
इसको आप 15 6 ज़ा 90 और 10 सेंटीमीटर और ले लीजिए, 15 का 6 टाइम्स और प्लस 10 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे ना, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। लाइकवाइज 1 किलोमीटर आपका होता है 1000 मीटर। सो दीज आर द बेसिकली यूनिट्स दैट आर यूज इन कन्वर्जन ऑल्सो, and you know them, you have studied them and the conversion in 5th standard also. And after this I will be having an assignment or a quiz in the Google Classroom, so you can answer there. We will be practicing questions over this. Okay, then मेज़रमेंट ऑफ वेट की बात करें अगर, ठीक है, लाइक यू गो टू अ शॉप और आपको अगर व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा लेना है तो आप उससे कैसे, ग्राम्स में कभी लिया है आपने आटा? नहीं ना। कैसे लेंगे? अगर आप अपने मदर फादर के साथ शॉप पर जाते हैं तो यू हैव सीन दैट दे आस्क्ड इन केजी, लाइक 5 kg व्हीट फ्लोर, 2 kg, 10 kg, है ना, आप केजीज में लेते हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू बाय वेजिटेबल्स यू टेक देम इन ग्राम ऑल्सो, किलोग्राम ऑल्सो, ग्राम्स में जी से डिनोट करते हैं। ओके, तो ग्राम्स में जैसे चिलीज़ हैं, मिर्च हैं, जिंजर है, यू टेक दैम इन ग्राम्स। किलोग्राम में तो कभी नहीं लाते ना आप मिर्च, ठीक है। सो इट इज़ ग्राम, सो इट इज़ basically based on our conveniency that what we use to, what we need to measure, or what we need to, which unit we need here for anything which we want to measure. Okay, so then in the two examples that I have discussed, you had listened the word kilo, milli, है ना, centi and meters in the length. So basically you have find out that kilo is the greatest. जितनी भी यूनिट्स आपने अभी तक देखी उसमें किलो ग्रेटेस्ट है एंड द मिली इज स्मॉलेस्ट बेसिकली. नाउ मूविंग फर्दर measuring the weight of liquid. Weight, we should not say it as weight, it can be called as capacity, because liquid में क्या होती है, capacity, है ना, volume. Liquid has volume and capacity, mass नहीं होता, इसलिए weight कहना ज़्यादा ठीक नहीं है. सो कैपेसिटी या वॉल्यूम, तो लिक्विड की आप कैसे मेजर करते हैं, इन लीटर्स. लाइक इफ़ यू हैव अ बकेट, इफ़ यू हैव अ लार्जर बकेट यू कैन से दैट इट हैज़ 20 लीटर 25 लीटर कैपेसिटी, है ना. इफ़ यू हैव अ स्मॉलर बकेट यू कैन से दैट इट हैज़ 5 लीटर कैपेसिटी. ओके, द मिल्क मैन दैट कम्स टू योर हाउस, सो अगर आपके घर पर कोई दूध वाला दूध देने आता है, देन यू टेक how many liters, 2 liter milk, 3 liter milk. Okay, that is the capacity of the liquid. So 1 liter is equals to 1000 millimeters. It is also a conversion. So you have dealt with these conversions in the smaller classes. The basic idea behind this discussion is that we have different units. We have smaller units as well as larger units to measure the number and to measure the number according to our conveniency. Now moving further, I am taking an example and gradually we will move further towards our next exercise 1.2. Then before that I am taking an example for today. Now taking the example is from your book only. I am reading the question for you. You will be able to understand the solution easily. Okay, the population of Sundarnagar was 2,35,471. See, it is very easy for us because of the commas, very easy for us to read the number fastly. Like 1 comma था ना, तो 1000 मार्क किया, then it is 10,000. सेकेंड कॉमा पर क्या है, lakh. Okay, so it is read easily that 2,35,471 in the year 1991. So they are saying that population of Sundarnagar was 2,35,471 in the year 1991. Then in the year 2001 it was found to be increased by 72,958. तो 1991 में तो इतना पॉपुलेशन थी, सुंदरनगर इज़ अ प्लेस, वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन थी. जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुई 2001 में, ठीक है, 2001 में जो आपने देखा कि 2001 तक जितना बढ़कर पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, दैट इज 72,958. नाउ दे आर सेइंग दैट they are basically saying that what is the population in 2001. okay, it means 1991 की population आपको दी हुई है, उसके बाद जो increase हुआ है कितना बढ़ा, पहली population जो थी उसमें कितना बढ़ा
वो आपको बताया है. Then they are saying that population in the, what is the population in the year 2001. So population in the year 2001 is population in 1991 जितनी 1991 में थी प्लस इंक्रीज इन पॉपुलेशन जितना इंक्रीज हुई है ना. देन हमने क्या लिखा 2,35,471 प्लस 72,958 इस तरीके से लिख लिया. देन आप इसको ऐड करेंगे इजीली, वेरी सिंपल टू ऐड दिस. 8 + 1 9, 7 + 5 12, 1 कैरी है ना. 9 + 4 13 और एक ये कैरी 14. देन अगेन 1 कैरी 5 6 7, दिस इज 8 7 3 10, again 1 carry and it is 3. Okay, so basically the population is, you got the population in 2001 is equals to, अब आप इसको अकॉर्डिंग टू कोमास है ना, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिख लेंगे तो ये 3 प्लेस के बाद कोमा आएगा यहाँ पर और फिर 2 प्लेस के बाद. इट मीन्स 3,08,429 है ना. ये आपकी पॉपुलेशन हो गई, ये आंसर आ गया. लाइकवाइज द बेसिकली व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग टू यू, आप इसको जो ये आपने एडिशन किया है ना, आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी एडिशन कर सकते हैं. एक्सपेंडेड फॉर्म में एडिशन कैसे, समझ लीजिए कि आपकी क्लास के किसी बच्चे ने एक्सपेंडेड फॉर्म को में एडिशन करने की सोची. ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे, 2,35,471 को एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिखेंगे. देन यू विल राइट इट एज दिस 2 लाख है ना. फिर आप लिखना चाहेंगे 35,000, फिर आप लिखेंगे एडेड बाय 471. 400 को भी अगर आप 471 को भी अगर आप एक्सपेंड करना चाहेंगे सो यू विल राइट इट एज 400 + 71. लिख लिया आपने ऐसे एक्सपेंड करके. फिर उसमें ऐड क्या कर रहे हैं आप, 72,000, तो आपने इसको ऐसे लिख लिया. ठीक है, 72,000 + 900 एंड + 58, यही करेंगे ना. नाउ इजीली देखो आप, 2 लाख इज़ योर 2 लाख. देन आपने इसके बाद इसको ऐड करके, जब आपने इन नंबर्स को ऐड किया, 1000 को 1000 के साथ ऐड किया, देन 100, देन दिस, देन यू काउंट इट एज, तो आपका आंसर क्या आएगा, अगेन योर आंसर विल कम एज दिस. अगर आप ऐसे एक्सपेंड करके एडिशन करेंगे तब भी आपका आंसर ये आएगा. लेकिन हमें एक्सपेंड करने की, इसको लेंथी बनाने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ बेसिकली हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, दैट यू आर डूइंग फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड ऑल्सो. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास. वी विल मूव फर्दर टूवर्ड our exercise 1.2. There are very interesting questions in exercise 1.2 and some of the questions I will be explaining and some you will try by yourself at home. And thank you class for today. That's all for today. Okay.